सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूं आपको। टोटल केसेस 2105, जेल्ड 327, बेल्ड 259, स्टिल इन द जेल 68, इंजर्ड 406 और डेड 31। तो ये है एक आंकड़ा और इस आंकड़े को अभी तक कहीं दिखाया नहीं गया था। आज हम दिखाते हैं। हमारे साथ हैं तुलसी ग्रेवाल जी। सर मैं चाहूँगा एक बार आप आएँ। तुलसी ग्रेवाल जी जो महम खाप से सर्व पंचायत क्या कुछ पूरा एक लंबा सर नहीं 24 सरोखा पंचायत महम का मैं प्रधान। हाँ प्रधान है जी जी। और इस सारे मामले पर आपने पूरा प्रकाश डाला है। जी जी। और बहुत सारी बातें सर। इस चीरहरण ये मूवी है जो 2016 में एक मामला बहुत बड़ा हरियाणा लेवल पे गड़बड़ाया, उसको लेके सारी अपडेट आज हम लेंगे। ये मूवी बनाने के बारे में सर क्या दिमाग में है? सर मूवी बनाने वाले तो कुलदीप रोहिल जी हैं, लेकिन ये प्लान जो आया ये प्लान कुलदीप रोहिल जी का है कि हरियाणा प्रदेश जो हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है जी, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि एक आरक्षण की डिमांड करते हुए 6 जातियां, जाट प्लस 5, जिसकी डोमिनेंसी जाटों की थी, उस आंदोलन में भागीदारी ज्यादा थी जी, वो अपना आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन को चलते हुए 3 दिन हुए तो वो जातीय संघर्ष में और जातीय दंगों में किस प्रकार से बदला, उससे रूबरू कराने का काम ये फिल्म करेगी। इस फिल्म में क्या कुछ बताया गया, दिखाया गया है? इस फिल्म में पूर्णतः ये सच दिखाया गया है कि कैसे कैसे चीजें घटती चली गई, किस प्रकार से जाट कम्युनिटी ने एजिटेशन स्टार्ट किया, किस प्रकार से उससे पहले श्रीमान राजकुमार सैनी ने एक जाति विशेष को टारगेट करके उनके महापुरुषों को भद्दे शब्दों का प्रयोग किया, किस प्रकार से एक आर्य जी थे, उन्होंने कस्में दिलाई कि एक विशेष जाति को, और मैं कहूँ खुल करके जाट जाति को आप मेल जोल ना बढ़ा के रखें, इनको वोट मत दें। कुल मिला के कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो राजनीतिक लोग थे, जो लोगों की लाशों पे राजनीति करना चाहते थे, वो पिछले 1 साल से इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, कहीं ना कहीं तत्कालीन खट्टर सरकार के सहमति से। उसकी वजह से ये जातीय दंगे हुए, 32 नौजवान शहीद हुए, 36 बिरादरी के, 18 जाट कम्युनिटी के, बकाया नॉन जाट, जो शब्द तो नहीं है नॉन जाट, लेकिन इन पॉलिटिशियंस ने एक नई क्लास तैयार कर दी। तो 32 नौजवानों की शहादती हुई। किस प्रकार से उनके माँ बाप को आज कितनी वो पीड़ा में हैं, जिसके घर से कोई चला जाता है, किस प्रकार से आर्थिक करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई सरकार ने तो उस वक्त कर दी, लेकिन जिसकी जान चली गई, जिसके घर से एक जीव चला गया, किसी बहन का भाई चला गया, किसी बच्चे का बाप चला गया, उनकी भरपाई कैसे हो, कितनी पीड़ा में वो लोग हैं, ये सारी चीजें दर्शाती हुई ये फिल्म आपको रूबरू कराएगी। यही काम है। मेरा एक लास्ट प्रश्न है जी, ये मूवी आज स्क्रीनिंग हो रही है इसकी जी, कितना आपने ऐसा सोचा अगर ये मूवी रिलीज होती है, और वैसे सुना है पूरे वर्ल्ड मतलब और देशों में तो रिलीज हो चुकी है, 20+ कंट्रीज में ये रिलीज हो चुकी। ये हिंदुस्तान में किसी ने, क्योंकि आजकल कोर्ट का सहारा लेकर के किसी भी सच्चाई को रोकते हैं, तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट में इसका स्टे था, जिसका स्टे अब टूट गया, इसीलिए अब ये स्क्रीनिंग है इसकी। अच्छा, कितने % आपने चांस लगाया? 1% या 2%? भाई ये रिलीज होने के बाद कहीं कोई इसमें ऐसी बात फिर से उपद्रव ना हो जाए? नहीं, फिल्म तो मैंने भी नहीं देखी, लेकिन जिस प्रकार से इसके डायरेक्टर से बात हुई है, जो बातें ट्रेलर देखा है, तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं आईना दिखाएगी हर व्यक्ति को, समाज के हर तबके को, कि हम तो सभी जीव हैं। हम किसके घर में पैदा हों, किस कास्ट में हो, किस धर्म में हो, ये हमारे हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में है। लेकिन ये जीवन जीने के लिए है, एक दूसरे को मारने के लिए नहीं है, पॉलिटिशियंस के बहकावे में आके। इस फिल्म का मुख्य काम ये लगता है मुझे। इस मूवी में क्या किसी पक्ष या राजनीतिक पक्ष विपक्ष के बारे में दर्शाया गया? मतलब ये तो नहीं दिखाया भाई कोई कांग्रेस के फेवर में या भाजपा के फेवर में? ये फिल्म किसी प्रकार के परिणाम तक नहीं पहुंचेगी। ये बड़ी निष्पक्ष सी मूवी है। आप इसको देखेंगे परिणाम अपने हिसाब से,
आपको निकालना है। मतलब जो उसमें एक्चुअल में हुआ, जो मौजूद थे, जो शामिल थे, वो चीजें दिखाई। सब के इंटरव्यूज हैं, सभी कास्ट के इंटरव्यूज हैं, जो पीड़ित थे या दूसरे लोग थे, सबके अपने सबका साक्षात्कार इसमें है। ये लोगों ने जो मूवी देखने वाले हैं वो किस प्रकार का नजरिया बना करके आएंगे। अगर वो निष्पक्ष नजरिए से आएंगे तो निष्पक्ष नज़ारे होंगे, अगर वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के पूर्वाग्रह से नजरिया बना करके आएंगे तो नज़ारे उस प्रकार के होंगे। नजरिए से होगा। जी जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मूवी देखने के लिए और भी मेरे भाई आए हैं, और हमारे खास भाई साहब, मैं एक मिनट उनको बुलाना चाहूँगा। भाई साहब राम राम। जी भाई साहब कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जगदीप। भाई बड़ौदा इलेक्शन में जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट थे वो ये थे, मैं वीडियो में भी कह चुका था भाई मेरे फेवरेट हैं, लेकिन वो राजनीति है, पता नहीं कहाँ उथल पुथल हुआ भाई। तो पहली बार बड़ौदा इलेक्शन को लेके जब एक भाईचारे की बात करी हमारे भाई साहब ने करी थी, और आज उन्हीं से पूछ लेते भाई साहब इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना। देखी तो है नहीं अभी तक, इसीलिए जगदीप जी हम ये कह रहे थे कि फिल्म के बाद बात करते तो बेहतर होता, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये फिल्म बनाई है वो उनको मैं बचपन से जानता हूँ, और बम्बई में भी रहकर पिछले 20 साल से जिस आदमी ने सदैव आदर्श के साथ रहा है, और हरियाणा के भाईचारे की मिसाल के लिए, हरियाणा के भाईचारे के लिए जिस व्यक्ति का कभी से मन है ये है। और देखिए, जब समाज के अंदर किसी प्रकार की विद्रुपता आती है तो साहित्य का लेखन होता है। मीडिया भी जिस तरीके से हो गई थी, आपको पता है मीडिया तटस्थ नहीं है। ऐसे दौर में, ऐसे व्यावसायिक समय में कोई अपने प्रदेश के लिए अपना बड़ा बुरा काम छोड़ के, अब देखिए आश्रम जैसी फिल्म उन्होंने लिखी है, वेब सीरीज जो आई थी, उसके भी लेखक है, बड़े राइटर हैं, निर्देशक हैं, प्रकाश झा के साथ, कुलदीप रोहिल जी प्रकाश झा के साथ काम कर चुके। तो ऐसी अवस्था में जब सब अपने अपने काम में लगे हुए हों और मन में टीस कितने लोगों की उठी, बॉम्बे में तो बहुत से लोग काम करते हैं, इंडस्ट्री में यहाँ भी बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन एक विषय को जो समाज को चोट पहुंचा रहा था, विषय जो समाज को तोड़ रहा था, उसकी टीस लोग लेके कितने लोग आए, उस पर काम किया जिस व्यक्ति ने। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरी तो व्यक्तिगत कुलदीप रोहिल जी के बारे में जो मेरी राय है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी भी प्रकार से सामाजिक निष्ठा जो है वो बहुत बेहतर व्यक्ति है। आप एक्साइटेड हैं इस वीडियो को लेकर? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बाद में हम आपके बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। ओके, एक मिनट वीडियो पॉज करें भाई। तो भाई यहाँ पे और भी मेरे भाई सभी आए हैं, जो इनसे पूछ ले कितने एक्साइटेड हैं। हालांकि वीडियो फिल्म देखने के बाद ही हम कुछ गैस कर पाओगे कि क्या कुछ है। राम राम भाई साहब। राम राम। अच्छा, कितने एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हैं जी। हमें सुनने को मिला है कि हमारे जो जाट आरक्षण में जो घटना घटी है, जो भी दृश्य हैं उसके मूवी में दिखाए गए हैं, उसकी सत्यता को देखने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। क्या बात है, कितने एक्साइटेड है सर? साहब, स्वाभिमान का सत्यानाश हुआ था हरियाणा का जी, उस सत्यानाश को दोबारा से स्वाभिमान को पाने के लिए जो फिल्म बनाई गई है ना, उसके लिए। जी सर, जो एक झूठ फैलाया गया था आरक्षण में, उसका सच दुनिया को पता चले, इसके लिए प्रयासरत हैं, और जल्दी से जल्दी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, जो कि हमें उम्मीद है कि इस फिल्म के द्वारा आएगी। वो बाकी देखने के बाद पता चलेगा क्या कुछ छूटा, क्या कुछ आया। जी 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 सर, अपनी गलत राजनीतिक मंशाओं को सिरे चढ़ाने के लिए, राज्य के भाईचारे का, एक जाति विशेष को सबका दुश्मन दिखाने के लिए, जो एक बैड आइडियोलॉजी की वजह से जो ऊपर के नेताओं ने किया अपनी गलत राजनीतिक मंशाओं की पूर्ति के लिए, और जिससे पूरे राज्य का भाईचारा बिगाड़ा गया, उसकी चीज़ों को सही तरीके से चित्रण करने का दिखाया गया है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हो। तो उस जिज्ञासा का सही करने के लिए और समझने के लिए हम लोग आए हैं। सर राम राम जी। राम राम जी। आप किस निष्कर्ष को लेके आए हैं, क्या सोच के आए हैं कि इसमें कुछ इन लोगों का फेवर में होगा या भाजपा का या कांग्रेस का, क्या मन बना के आए? मन तो कुछ नहीं बना के आए हैं, अभी देखेंगे, लेकिन बाद कुछ हाँ, ये तो पिक्चर तो अभी देखेंगे, लेकिन सत्य तो हम 16 में देख चुके हैं। देश व प्रदेश की सत्ता, निरंकुश सत्ता, लेकिन हो सकता है ना कुछ उस टाइम बचा हो, अब शायद कुछ क्लेरिफाई हो। हाँ, इसमें जो सारी चीजें आंखों नहीं देख सकती, जैसे अभी मीडिया है, मीडिया कई जगह से दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देश व प्रदेश की जो निरंकुश सत्ता थी, जिसने कई सौ घरों के चिराग
बुझा दिए, बहुत दुखी हुए हैं उस समय में। आज वो परिवार किस हालत में है, हम आज भी उन परिवारों को देख रहे हैं, और उसी सत्ता के खिलाफ कहीं ना कहीं आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये जो सत्ता की जो निरंकुशता है, और राजनीतिक उसके खिलाफ भाषा लड़ाई है। सर, मूवी देखने आज तो थोड़ा सा मुस्कुरा। नहीं, नहीं, बिल्कुल, सर, आप बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे मूवी को? जैसा कि फिल्म के नाम से लग रहा है चीरहरण, आशा करता हूं कि चीरहरण बहुत गहराई तक होगी और इसके देखने के बाद शब्द ही इसे बड़ा स्पष्ट गहरा होगा। जी, बहुत गहरा शब्द है, और इसके नीचे जो लिखे रक्षण, भक्षण और आरक्षण, जी, तो ये उसी पर आधारित फिल्म है। मैं उस टाइम ऑन सर्विस था तो ऐसा कुछ नहीं देख पाया था। अभी तो कुछ पता लगा? हाँ, अभी कुछ पता उसके बाद फिर लगेगा। मैं आपकी दोबारा से प्रतिक्रिया लूंगा सर, तब जी, आप तब हाँ, तक वेट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ हैं सुमेर भाई साहब। भाई साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। अच्छा, कितने का एक्साइटेड हो मूवी देखने के लिए? बस अभी इसका तो कैसे देखने के बाद ही बता पाऊंगा मैं, जब तक मतलब एक्साइटमेंट पूरी है? पूरी। मैं तो जाम में फंस गया था, मेरे को लगा कि मैं लेट हो जाऊंगा, लेकिन लेकिन टाइम से पहुंच गए। वेट है इसका, है ना? बिल्कुल। 100 किलोमीटर भाग के आए हैं, 100 किलोमीटर से मूवी के लिए ही। 100 किलोमीटर से ज्यादा ही बढ़ता होगा मेरे ख्याल से सर। जी, तो कितने का एक्साइटेड है आप? आप पूरे एक्साइटेड हैं। 10 बजे एकदम आँख खुलते, हाँ, ठंड के अंदर ही चले हैं। तो बाकी मूवी देखेंगे, पता लगेगा, बाद में बात करते हैं आपसे। बाद में बात करते हैं भाई। एक्साइटमेंट पूरा है, और क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा? हाँ, ये मूवी सब एक्सप्लेन कर पाएगा अच्छा सा? बहुत अच्छे से, बहुत। लेकिन जो कमियां होंगी वो बाद में देखेंगे फिर। बिल्कुल, ठीक है भाई, ठीक है जी सर। जी, रोक ले भाई। तो भाई बड़े एक्साइटेड हैं सभी यहाँ पे इस सच्चाई को जानने के लिए, और हम करते हैं यहाँ पे बात, और मूवी के बाद कंक्लूजन निकलेगा कुछ उनका कहना है। सभी एक व्यक्ति हैं जी जिन्होंने पूरी मुहिम को बचाया। आइए, प्रोफेसर विशाल हैं, ये लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज मुहिम। राम राम जी भाई साहब। उस टाइम जब मुहिम जल रही थी, तीनों आगे बढ़ करके न केवल कॉलेज को बचाया उस भीड़ से, बल्कि पूरे के पूरे बिजली बोर्ड को बचाने का इन्होंने काम किया। ये वो शख्सियत हैं, तो मैं चाहूंगा आप इनसे सवाल जरूर करें कि उस वक्त क्या एक हुआ। बात बताओ, भीड़ का ना रंग ना रूप ना कुछ है, भीड़ में अपना भी वो भी पिटेगा छिटेगा, डर लगे लठा के आ गया, आपने कुकर हिम्मत मारी है। भाई साहब बहुत ज्यादा भीड़ थी उस टाइम पे, अपने जाट भाई ज्यादा थे, तो सारे ये था कि भाई एक बार तोड़ फोड़ मचा दो। उसके बाद फिर धीरे धीरे के बार रोक क्या गया कि ना भाई नू ना करो। कुछ एक जवान बच्चे थे, उनने कॉलेज का गेट का भी लठ मारे, बिजली बोर्ड का गेट का भी लठ मारे। फिर अपने बड़ले को भाई रोक लो ऐसा काम ना करो। तो फिर नु सारे आगन बढ़ते चले गए। तो इस तरह का माहौल था भाई साहब। आपने क्यों कर हिम्मत मारी? आपने डर तो लगे होगा भाई, एक बार ना डर था तो था, एक बताओ मैं वहां कहते तन्ने मैं लपेट दे। फिर सहज मामला ऐसा होगा कई अपने भाई पा गए नु इस तरह थे, तो नु था भाई ना रोक दो। तो उसके बाद इस तरह कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये मामला था। अच्छा, मूवी का तो अभी देखेंगे फिर कुछ पता चलेगा? हाँ, देखने के बाद ही पता चलेगा जी। बाकी भाई कुलदीप ने लंबा संघर्ष कराया, 2 साल 3 साल तक इस कोशिश में लग रहा था। तैयार हो गई थी पहले, इसका ट्रेलर एक बार था जब भी भाई के साथ थे। तो अब देखो भी रिलीज होगी, देखा है तो बेरा पटेगा किसी के। चलो, थैंक यू भाई जी। अब यहाँ पे बुजुर्ग भी आए हैं भाई मूवी को लेके। तब राम राम। राम राम। तब ठीक ठाक है। अच्छा, फिल्म देखना आया तो या? हाँ, देखना है। कितने के एक्साइटेड हो भैया? मूवी किसी को पाओगी? उम्मीद तो है बढ़िया का उम्मीद है। राम राम जी, आपका क्या कहना है बाजी इस मूवी को लेकर? देखो भाई, एक्साइटमेंट हेडिंग तो बहुत बढ़िया है जी, और उम्मीद ये की जाती है कि भाई समाज में एक अच्छा संदेश देगी। और बाकी की में कमी पेशी होगी तो फिर बताओगे आप? अगर नहीं, हम हिंदुस्तानी कमी तो हम प्रशंसा तो नहीं करा करें, हम बुराई ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम अच्छाई जो होगी तो अच्छाई कहेंगे, और जहाँ सुधार की बात होगी सुधार की कहेंगे। हम कोई कमी निकालने के लिए नहीं आए हैं। चलो, सुधार की जो सुधार होगा तो हम जरूर बताएंगे भविष्य में, मतलब ये इन बातों का ध्यान रखें। चलो, शुक्रिया। तो राम राम। आप भी आ रहे थे फिल्म देखने? अच्छा, क्या कुछ मेरा लग गया इस फिल्म के बारे में? कितनी की में मेरा लग गया? देखा गया मेरा लग गया, देखा देखे मैं सही। जो देवराज नांदल जी हैं और टीचर पर ये स्पोक्स पर्सन है नांदल खाप के। अच्छा, ये इनकी देख रेख में ही वो एक पवित्र सा आंदोलन शुरू हुआ था, और वो कैसे फिर दंगों में बदल गया, उस पर प्रकाश ये भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, ये मामला क्यों कर बिगड़ा जी? की बात बनी है? कित कमी रहेगी? ऐसा है जी, जवान और बूढ़े जी तालमेल बढ़िया नहीं कर पाए, क्योंकि जो फैसले लिए वो थोड़े जवानों को लगे कि भाई गलत कर रहे। 31 मार्च तक उन्होंने कह दिया, हम विश्वास दिया है मुख्यमंत्री ने आरक्षण मिल जाएगा, इसलिए 31 तक रोक दो आंदोलन। जवान माने नहीं,
मैं तो सोचता हूँ ये हमारा नेतृत्व तो है ना उसमें कमी रह गई, इसलिए थोड़ा हला इनसे गया। ये जो जवान हैं तुलसी ग्रेवाल जैसे ने जोड़े थे ना, लेकिन हम उनको काबू नहीं कर पाए, ये कसर रह गई नेतृत्व की। बहुत बड़ी बात है यह बात मानना भी भाई, कहीं ना कहीं युवाओं में यो खून उबाल मारेगा। चलो देखते हैं भाई, तब तक वीडियो कैसी होगी कैसी नहीं, उसके बाद दोबारा से सबके बयान लेवांगे कि के कुछ कमी रहेगी जी और के कुछ होना चाहिए था, कहाँ घाट बात रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।